गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 32। वर्कशीट नंबर 32 में हम यहाँ पर चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपका 7 के बाद जो स्टार्ट हो रहा है वो है चैप्टर नंबर 15। तो 7 चैप्टर सबका कंप्लीट हो चुका है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 15। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा जो अब शुरू हो रहा है वो चैप्टर नंबर 15 है, जो कि बहुत ही ईजी एंड स्कोरिंग चैप्टर है। इजी के साथ स्कोरिंग, मतलब आपको अगर पास होना है तो ये चैप्टर आपको हेल्प करता है और हम इजीली मार्क्स सिक्योर कर पाते हैं। तो देखेंगे, पहले समझेंगे कि क्या इस चैप्टर का मतलब है। इसमें हम 8th क्लास में थोड़ा पढ़ चुके हैं हम प्रोबेबिलिटी के बारे में कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज़ द नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू द इवेंट एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अगर हम इसको आम भाषा में कहें तो हमारे पास, मान लीजिए जैसे इसमें कॉइन का एग्जांपल दिया गया, हमारे पास कॉइन है। अगर हम चाहते हैं, हमने एक बेट लगाई है, हम चाहते हैं कि हमारा हेड आए, तो हमारा हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, यानी कि क्या चांस है। प्रोबेबिलिटी इज़ अनदर वर्ड फॉर चांस। तो कितने चांस हैं कि हमारा जो है वो हेड आ जाएगा। तो आधे आधे चांस हैं, पूरे हाफ चांस है कि हमारा हेड आएगा और हाफ चांस है हमारा टेल आएगा। हाफ क्यों है? क्योंकि टोटल हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। क्या हमारे पास दो ऑप्शंस हैं? एक या तो हेड आ सकता है और या तो टेल आ सकता है। तो हमारे जो टोटल आउटकम्स हैं वो दो हैं और जिसमें से हमें जो आउटकम चाहिए वो एक है। तो हमारा जो आंसर है प्रोबेबिलिटी का वो हो जाता है 1/2। नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल मतलब जो आपको चाहिए, टोटल नंबर ऑफ आउटकम मतलब जितने आपके पास आंसर्स हैं। अब मैं इसमें अगर नेक्स्ट एग्जांपल लेती हूँ, मैं इसमें डाइस का एग्जांपल लेती हूँ। अगर मेरे पास डाइस है और डाइस में मेरे पास कितने पॉसिबल आउटकम्स है, क्या क्या मेरा आंसर आ सकता है। तो या तो मेरा 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। तो मेरे पास 6 पॉसिबल आउटकम्स हैं जो मेरे आ सकते हैं। अब मुझे क्या चाहिए? अब मुझे चाहिए 2। तो 2 मेरा सिर्फ एक ही आउटकम में आ सकता है। तो मेरा आंसर हो गया प्रोबेबिलिटी का 1/6। अब मुझे चाहिए इवन नंबर्स। अब इवन नंबर्स में कितने आउटकम्स हैं? मेरा 2 इवन है, मेरा 4 इवन है और मेरा 6 भी इवन है। तो मेरे पास 3 आउटकम ऐसे हैं जिसमें मुझे इवन नंबर मिलता है। तो मेरा जो आंसर है वो हो जाएगा 3/6। देयर आर मल्टीपल क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। डाइस वाले क्वेश्चन में बहुत सारे जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे मैं और पूछ लेती हूँ आपसे। मैंने पूछा आपसे, अभी मैंने इवन नंबर का एग्जांपल दिया था। अगर मैं ऑड कहूँ तो व्हाट विल बी द आंसर? अब मेरे पास ऑड जो है वो है 1, 3 एंड 5। 1, 3 एंड 5। तो देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स, 3 पॉसिबल एंड द टोटल आउटकम्स आर 6। तो मेरा आंसर हो जाएगा 1/2 प्रोबेबिलिटी का। इसी तरीके से मैं और भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकती हूँ। अब मैं इसमें पूछूँ अगर आपसे प्राइम नंबर्स। सो व्हाट आर प्राइम नंबर्स? प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स जो आपके खुद से ही डिवाइड होते हैं और किसी नंबर से वो डिवाइड नहीं होते, मतलब खुद से होते हैं या 1 से होते हैं। दे आर प्राइम नंबर्स। अब यहाँ पे कौन कौन से नंबर्स हैं जो मेरे प्राइम्स हैं? एक मेरा 2 है जो प्राइम है, 3 है वो प्राइम है और मेरा 5 है वो प्राइम है। कुछ बच्चे कहते हैं कि 1 भी प्राइम होता है, क्योंकि 1 भी सिर्फ 1 की टेबल में ही आता है। सो द आंसर इज नो, 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। हमारे जो प्राइम नंबर है वो 2 से स्टार्ट होते हैं। 1 क्यों नहीं है? 2 के जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं? 2 1 से डिवाइड होता है और 2 से डिवाइड होता है। 3 किससे डिवाइड होता है? 3 1 से डिवाइड होता है और 3 से डिवाइड होता है। तो 2 के 2 फैक्टर्स हैं, 3 के भी 2 फैक्टर्स हैं। तो ऐसा नंबर जिसके 2 फैक्टर्स हो। अब 1 है, 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है 1, ठीक है। एक नहीं होना चाहिए, कम से कम आप जो आपके 2 या 2 ही होने चाहिए, ना 2 से कम ना 2 से ज़्यादा। तो ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं। अब यहाँ पर पूछा है कैन यू आंसर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2? 2 की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? अभी मैंने आपको बताया 1/6, क्योंकि टोटल आउटकम हमारे पास 6 हैं और 2 सिर्फ एक ही आउटकम में आता है। गेटिंग रिजल्ट 5, इट्स ऑल्सो 1/6। आर ऑल आउटकम्स इक्वली लाइकली? यस। सभी के आने के चांस जो है बराबर है। 1 आने के चांस, 2 आने के चांस। जब हम लूडो खेलते हैं तो हम ऐसा तो नहीं कहते कि
कि ज़्यादा चांस 1 आने के हैं, ज़्यादा चांस 5 आने के हैं या 6 आने के, कोई भी कभी भी आ सकता है, सबके जो चांस है वो इक्वल है। अब इसमें जो नेक्स्ट एग्जांपल दिया गया है वो बॉल्स का दिया गया है। मेरे पास I have 4 red balls. A bag has 4 red balls. यहाँ पे लिखा गया है 4 red balls and 2 yellow balls. The balls are identical in all respect than color. ये क्यों लिखा गया है? क्योंकि हमारा जो इवेंट है वो इक्वल लाइकली होना चाहिए। कोई भी बॉल बड़ी छोटी होगी तो हम इजीली उसको उसकी शेप और साइज से पहचान सकते हैं। हमारा सिर्फ कलर डिफरेंस है जो कि हमें आंख बंद करके नहीं दिखता है। अगर मैं आंख बंद करके पहचान पाऊँ कि मेरी कौन सी 4 बॉलें कैसी हैं तो वो इक्वल लाइकली नहीं होगा। तो इक्वल लाइकली वो होते हैं जो आप उनको आइडेंटिफाई उनके शेप साइज के बेसिस पे नहीं कर सकते। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल इज, अब आई हैव टोटल 6 बॉल्स, तो टोटल 6 आउटकम्स हैं जिसमें से 2 बॉल मेरी रेड, 4 बॉल मेरी रेड है, तो मेरा 4/6 आंसर हो गया। इसको हम कट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 2/3। ठीक है। अब इसी तरीके से येलो बॉल पे आ जाते हैं हम। हमारा जो सेकंड पार्ट है वो है येलो बॉल। तो येलो बॉल कितनी है हमारी? येलो बॉल 2 है और टोटल बॉल हमारी 6 है। तो हमारा जो आंसर है इसे कट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/3। आर द आउटकम्स ऑफ दिस इवेंट इक्वली लाइकली? आंसर इज यस। इसका भी आंसर यस था, यहाँ पर भी आंसर यस था। यहाँ पर आंसर 1/6 फर्स्ट पार्ट का था, सेकेंड का 1/6। यहाँ पर हमारे आंसर मैंने आपको दे दिया। अब आ जाते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन पे जब हम आ जाते हैं तो प्रैक्टिस क्वेश्चन को हम देखेंगे। लिस्ट ऑल द पॉसिबल आउटकम्स व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस टुगेदर। जब 2 कॉइन्स को टॉस किया जाता है तो हमारे पास क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स होंगे। तो जो कॉइन्स होते हैं उसमें या तो होता है हेड या होता है टेल। यहाँ मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आप पूरा हेड और टेल उसको लिखेंगे। तो या तो मेरा हेड और टेल आएगा, या मेरा हेड और हेड आएगा, या फिर मेरा टेल और टेल आएगा, और या फिर मेरा टेल और हेड आएगा। तो देयर आर 4 पॉसिबल आउटकम्स जब भी हम 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं। हेड टेल, हेड हेड, टेल टेल एंड टेल। तो दीज आर 4 पॉसिबल आउटकम्स। नाउ द एग्जाम्पल नंबर 2, देयर आर नंबर्स 1 to 10। 1 से लेके 10 तक नंबर लिखे गए हैं स्लिप्स पर, 1 2 10 तक। तो टोटल कितने नंबर्स हैं हमारे? 10। ये हो गया टोटल आउटकम। अब उसके बाद हमसे जो पूछा गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 6। तो मेरा जो आंसर हो गया 1/10, क्योंकि जो 6 है वो एक ही स्लिप पर है। टोटल 10 स्लिप्स हैं। पहली स्लिप नंबर 1, दूसरी स्लिप नंबर 2, तीसरी स्लिप नंबर 3। तो कितनी स्लिप ऐसी हैं जिन पर 6 लिखा है? ओनली 1 स्लिप। आउट ऑफ टोटल 10 स्लिप्स 1 स्लिप है जिसमें 6 लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6। 6 से बड़ा नंबर कोई आए हमारे तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? अब 6 से बड़े हमारे नंबर कितने स्लिप में हैं? मेरे पास एक स्लिप है 7, वो 6 से बड़ी है। एक स्लिप है 8, वो 6 से बड़ी है। उसके बाद अगली स्लिप है 9, वो भी 6 से बड़ी है। और जो लास्ट स्लिप है 10, वो भी 6 से बड़ी है। तो मेरे पास कितनी स्लिप्स हो गई? 4। आई हैव 4 स्लिप्स। तो आंसर इज 4/10। अब इसे जब हम कट करेंगे तो हमें मिलेगा आंसर 2/5। तो इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया 1/10 और इसके सेकंड पार्ट का आंसर हो गया 2/5। दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज कंटिन्यूड इन क्लास 10th। क्लास 10th में इसके आगे थोड़े से और क्वेश्चन को बढ़ाकर दिया गया है। 6th में बेसिक दिया गया है। तो आपको अगर आज ये चैप्टर समझ में आता है तो आपको का जो रास्ता है वो 10th तक का खुल जाता है। आपको 10th में भी इस चैप्टर को समझने में प्रॉब्लम नहीं होती है। इसमें अपनी तरफ से बहुत सारे एग्जाम्पल्स, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स आपकी बुक में दिए हुए हैं। ध्यान रखना बेटा, चैप्टर नंबर 15, इस चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी और इसकी पूरी एक्सरसाइज हमें करनी है। ओके, ये पूरी एक्सरसाइज करनी है क्योंकि ये इसमें बहुत इजी क्वेश्चंस दिए गए हैं और हम सपोर्ट मटेरियल क्वेश्चन जो है वो ऑनलाइन क्लास में डिस्कस करेंगे। सभी बच्चे जो है वो वर्कशीट को करके सेंड करेंगे। छोटी सी वर्कशीट है, सेम डे सेंड कर देंगे। थैंक यू एंड दैट्स ऑल।